अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो जो है, सर्दियां जब शुरू होती है ना, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, उनकी उंगलियां जो है ना पांव की, वो सूज जाती हैं और उनको सूजने में दर्द भी होता है, जलन भी होती है और वहां पर खारिश भी होती है बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये फीमेल मेरे पास पिछले साल आई थी, लड़की है ये। मैंने उस वक्त इसे मना किया। मैंने कहा बेटा, जब अगली सर्दियां आ रही हों तो आपने गर्मियों में भी ठंडा पानी नहीं पीना, आपने चावल नहीं खाने, बेकरी के आइटम्स नहीं खाने, जैसे रस, बिस्किट, नान और ये लेज, पापड़ वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह तआला अज़ीज़ आपको कुछ नहीं होगा। उस वक्त उसके सिर्फ उंगलियों में हल्की सी खारिश थी और मैंने उसको बताया था कि ये एहतियात है आपकी, अगर आपने की तो अगली सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये कहा कि कोई बात नहीं, उसके बोलने से पहले ही उसकी एक अजीजा कहती कि डॉक्टर साहब हकीमा को जाइए तो उन्होंने वास चल ना, तो सारी चीजें मना कर दे। मैं कहा ठीक है मोहतरमा, आप इस्तेमाल करें, खाएं, आप रुकिएगा ना, इस्तेमाल जरूर करें। आप नान भी खाया करें, रस भी खाएं, बिस्किट भी खाएं, हर चीज खाएं आप। खैर वो चले गए, लेकिन उस औरत ने बड़े तज़हीक अमेज लहजे में मुझे कहा था, और मैं इन चीजों का माइंड नहीं करता होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो चंद दिन ठहर से सही, इन्होंने वापस आना ही आना। मादत के साथ जब मैं बैठता हूं तो कब्बों को भी शुरू हो जाते हैं बोलना। तो वक्त गुजरा, सर्दियों में ये गर्मियां जो गई हैं, गर्मियों में उस लड़की ने मशरूबात इस्तेमाल किए, उसने शरबत टका के इस्तेमाल किए, उसने अपने वो नान मान जो भी था वो खाती रही और चिप्स बनाकर आलू के खाती रही। मैंने उसे मना किया था कि ये काम ना करना। अभी सर्दियां इतनी शुरू नहीं हुई, देखें अभी कोई ठंड नहीं शुरू हुई, सिर्फ रात को ही देहातों में ठंड होती है, शहर कोई ऐसी ठंड नहीं है अभी, ठीक है ना। गर्मी होती है, अच्छी खासी गर्मी है। आज दिन के वक्त बंदा एसी के बगैर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। उस फीमेल का ये पांव देखें, ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये देखें। ये वीडियो जो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और इसकी ट्रीटमेंट भी मैं बताऊं। ये देखिए उसका पांव कितना खराब हो चुका हुआ है, अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई। अब मैंने जो है इसको ट्रीट किया, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, 15 दिन के बाद मेडिसिन दी है। 15 दिन के बाद जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रिजल्ट जो है ये वाला, ये 15 दिन की मेडिसिन से ही ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। जबकि ये फीमेल इंजेक्शंस भी लगवाती रही है एंटीबायोटिक के मेरे पास आने से पहले, क्योंकि उनको शर्मिंदगी हो रही थी कि डॉक्टर ने तो हमें कहा था कि ऐसा ना कीजिएगा, हमने तो वैसा किया। और उनकी जो वो मोहतरमा थी, वो चलाको मासी, वो तो साथ फिर नहीं आई। खैर, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होंदा, ये एवं ही रोक देने, तू रज के खाया कर। उसने फिर रज के खाया और फिर रज के ठंडा पानी पिया और फिर रज के उसने सारा कुछ किया और फिर उसके बाद ये रिजल्ट आया। ये 15 दिन का रिजल्ट था, मैंने आपको दिखाया। इसके लिए जो मैं मेडिसिन दी है वो भी मैं आपको बताता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यार हम लोग किसी के दुश्मन नहीं होते कि उसकी रिज़्क को रोक सके, कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन पता होता है कि वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन इन उंगलियों में प्रॉपर नहीं हो रही होती। ऐसा पेशेंट जो होता है उसकी आर्टरीज जो होती हैं, वो जो कैपिलरीज होती हैं आखिर पे जाकर, वो कैपिलरीज नेचुरली तौर पर ही टाइट होती हैं, वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती। कुछ लोगों के ये हाथ सूज जाते हैं, ये उंगलियां जो होती हैं सूजी हुई होती हैं। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं उनके बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, पांव जो हैं वो बहुत सूज जाते हैं, ठीक है। ये इस औरत के सूजे हुए थे, इंजेक्शन लगवाते रहे, सोज उतर गई, लेकिन ये जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। रिक्वेस्ट आपसे यही प्लीज कि मेहरबानी करें आप लोग इन चीजों को इस्तेमाल करना, चावल
अगर किसी की ये प्रॉब्लम होती है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, चावल, बेकरी की आइटम जिसके अंदर मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे रस होता है, बिस्किट होते हैं, स्लाइस होते हैं, उन चीजों को मना कर दें आप प्लीज, कुछ देर के लिए नहीं खाएं। खट्टे फल ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खट्टे फल जो होते हैं ये आपकी जो कैपिलरीज है ना, उनके अंदर जो म्यूकस लेयर होता है उसको रिपेयर करता है और उनको डायलेट करता है। ये दिल के लिए विटामिन सी, नेचुरल विटामिन सी इंतहाई अच्छा है। जो आप बाजार से लेते हैं वो विटामिन सी नहीं होता, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी में कुछ डिफरेंस है। अब आप फार्मूलेशन सुन लें, जो मैंने उसको इस्तेमाल करवाया और जो मैंने परहेज करवाया, ठीक है जी। उसको था जी लौंग, दारचीनी, बहुत जबरदस्त किस्म की एंटीबायोटिक है ये लौंग, दारचीनी। ये एंटीपायरेटिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबायोटिक भी है। कुश्तशीरी, कुश्तशीरी भी कहते हैं, कुश्तुल बहरी भी कहते हैं, कुश्तुल हिंदी भी कहते हैं। ये एक ही 3 नाम है इसी के, कुश्तशीरी, मगा, सुंड, मगज करंजवा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें थी बराबर मिकदार में। मैंने जो उसको कैप्सूल दिए हैं 1000 mg के कैप्सूल बनाए इसके, डबल कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और साथ उसको मैंने एक कहवा पीने के लिए दिया कि आपने ये कहवा बनाकर लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। वो कहवा क्या था? अजवाइन देसी, अदरक, पुदीना, बड़ी इलायची। इसके अंदर कोई चीज मुझे एक दिखा दें कि जो हार्मफुल हो सेहत के लिए, कोई एक। सारी की सारी नेचुरल चीजें थी जो मैंने उसको दी और अल्लाह की जात का शुक्र है 15 दिन के बाद मैं रिजल्ट फिर आपको दिखा देता हूं। अभी उस बच्ची की ट्रीटमेंट हो रही है। मैं मुकम्मल वीडियोस भी ऐसे डाल सकता था, लेकिन मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम ज्यादा हो और उसके बाद उनको मुसीबत पड़े। ये देखें, ये 15 दिन का रिजल्ट है और अल्लाह की जात का शुक्र है ये पहले वाला रिजल्ट देख लें। बच्ची आप अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, को बेहतरीन है। बच्ची हम बच्ची कहते हैं, बेशक बड़ा कुछ हमारे लिए बच्चियां ही होती हैं। हमने यही कहना था, आओ बच्चे। आपसे रिक्वेस्ट कि ठंडा पानी, शरबत, मीठी चीजें ज्यादा जिनके उंगलियां सूजती हैं पांव की या हाथों की, वो छोड़ दें। अदरवाइज सर्दियां जो होती हैं, जब शबनम ज्यादा पड़ने लग जाती है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को होता भी है तो जो मैंने फार्मुलेशन बताई है और जो मैंने कहवा बताया है, इसी कहवे को आपने जो सुंड है उसको 1 बेर के बराबर लेना है। अजवाइन देसी जो है उसको आपने चुटकी ले लें, जो पुदीना है और दूसरी इलायची है उसको भी, इलायची को 1 अदद लेना है और इसका आपने कहवा बनाकर इस्तेमाल करना है। 1 मग पानी डालें, पकाएं, जब आधा रह जाए तो फिर बस वो लोग कमेंट्स में ले देते हैं जी तो लंबी गल कर दो। क्या करें यार, कुछ तो समझाना पड़ता है ना। जब वो आधा पक जाए ऊपर से ढांप के, तो उसको छलनी करें और चीनी वगैरह डालकर पी लें, मीठा डालकर पी लें आप। अगर आपको टेस्ट डेवलप हो चुका है वैसे ही पी सकते हैं तो वैसे पी लें आप, बहुत अच्छा है। एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यकीन करें। आप लोग आजमा कर देखिएगा, ये जबरदस्त किस्म की एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। हम इन्हीं चीजों से अल्लाह की जात का शुक्र है वो ठीक करते हैं और आपकी जात की रहमत है वो ठीक हो जाता है। हाँ, ये जरूर होता कि किसी का ज्यादा प्रॉब्लम होता तो उसको कॉम्बिनेशन में कुछ और चीज साथ दे दी, कुछ जाली नुस्ख दे दी या साथ कुछ और बनाकर हमने मौके के मुताबिक देखा, पेशेंट ने कंप्लेन की और उसके मुताबिक बनाकर दे दी, साथ दे दी। लेकिन जो मोस्टली तौर पर होता है वो हम ये देते हैं। आप अपने घरों में इस्तेमाल करें इसको, मेरा रब रहमत फरमाएगा। जिसकी उंगलियां सूजती हैं पांव की या हाथों की, उनमें खारिश होती है, जलन होती है, ये ठीक हो जाएगी। और जब पेशेंट गलती कहां पर करता है कि जब जलन होती है वो ये समझता कि मुझे जी गर्मी हो गई है, वो ठंडी चीजें खाना शुरू कर देता है। और इस लड़की ने भी यही कुछ किया था। थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहमत